सर, आज जिस तरीके से कोसी नवनिर्माण बैनर तले आज जिस तरह जन सुनवाई का कार्यक्रम, क्या कुछ इसका संदेश है सर? किस तरह से आज संदेश ले जा रहे हैं? कोसी नवनिर्माण मंच की ओर से ये जन सुनवाई आयोजित की गई है और इसमें सहरसा, सुपौल या जो कोसी से जुड़े हुए जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आए हैं। खास तौर से वो लोग हैं जो लोग पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों के बीच में रहते हैं और इन ऐसे लोगों की लगभग 11 लाख आबादी है। करीब 390 गांव जो तटबंध के बीच में पड़ते हैं। तो ये लोग ये बताने के लिए आए हैं कि कोसी के जो तटबंध हैं उन तटबंधों से कोसी की बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि ये समस्या और ज़्यादा विकट हो गई। ये पहली बात। दूसरी बात ये लोग बताने आए हैं कि कैसे जो तटबंध के बीच में जो लोग रहते हैं वो खास तौर से इससे प्रभावित हैं। उनकी समस्या और भी ज़्यादा विकट है, बाकी बाढ़ प्रभावितों से भी ज़्यादा विकट है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार ने अगर सामान्य रूप से बात की जाए कि अगर कहीं बाढ़ की विपदा आती है तो उसके बाद राहत के लिए, फिर कंपनसेशन के लिए और साथ साथ रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर बना हुआ है, कैसे उसका जरा भी अनुपालन नहीं हो रहा। इन लोगों ने एक सर्वे किया, एक सैंपल में सर्वे किया है, करीब 1081 घरों का सर्वे करके ये पाया कि 2024 में अभी जो बाढ़ आई थी वो बाढ़ काफ़ी सघन एक विकट बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें कि बराज के ऊपर से भी पानी बहा था। तो उस समय के बाद क्या हुआ, इसका जो सर्वे इन्होंने किया उसमें ये इन्होंने पाया कि रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत थोड़े से लोगों तक पहुंचा। ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो कुछ कहा गया है कि इस रिलीफ और कंपनसेशन में क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें हुई नहीं। फिर जो पुनर्वास का जहाँ तक मामला आता है तो तटबंध के बीच जो लोग हैं इन्हें इसमें से बहुत सारे लोगों को काफ़ी पहले तटबंध के बाहर में पुनर्वासित करने के लिए ज़मीन का आवंटन हुआ था, लेकिन इन ज़मीनों को जो लोकल दबंग लोग हैं, खासतौर से जो ब्राह्मण दबंग हैं, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और अब अगर अभी पुनर्वास के सवाल पर जो लोग भी बोलते हैं या उस ज़मीन को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन सबों के ऊपर में जान पर खतरा है। इतनी दबंगई की वहाँ पर स्थिति है, इसको इन लोगों ने हाईलाइट किया है। एक बात और जो इन लोगों ने हाईलाइट किया है कि किस तरह से लूट मची है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ पैसा वहाँ पर जाता है। तो ये पैसा किस तरह से बंदरबाट सीओ के ऑफिस में होता है, कुछ हिस्सा नीचे पंचायत तक जाता है और फिर ये ऊपर तक भी एक पूरा गठजोड़ है। और स्थिति ये है कि बहुत सारे गाँव में जो तटबंध के बीच में जो लोग हैं, कई तरह की जातियों के लोग उसमें हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उसमें जो महादलित बोलते हैं वो लोग हैं। तो इन लोगों के बीच में आज हर साल बाढ़ से नुकसान होता है। तो अधिकांश लोग जो हैं उनके पास घर नहीं है और कुछ लोग तो बांध के ऊपर में रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ी बना के किसी भी हालत में रहते हैं, कुछ लोग टेंट के अंदर में रहते हैं पन्नी से। और लोगों का कहना है कि हमको ये आपका एक सेट चूरा टाइप का और ये कुछ तिरपाल और पन्नी ये हमको नहीं चाहिए। आप हमको पहले तो इसके तटबंध के बीच में जो हमको रखा हुआ है इन लोगों को आप बाहर में हमको ज़मीन दीजिए और हमको घर दीजिए। पहले तो हमको वहाँ पुनर्वासित कीजिए, फिर हमको जो बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल की सुविधा होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आप हमको प्रदान कीजिए और एक इज्जत सम्मान से जीने लायक स्थिति हमको होनी चाहिए। ऐसे में सर कोसी नवनिर्माण मंच किस तरह का फॉलो कर रही है? कोसी नवनिर्माण मंच ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित किया है, ऑर्गेनाइज किया है और उन्होंने काफ़ी चेतना जगाई है। एक तो उन्होंने कई तरह के बुकलेट निकाले हैं जिससे लोगों को ये पता चले कि बाढ़ या आपदा की स्थिति में उनके अधिकार किस तरह के हैं, गवर्नमेंट के स्कीम किस तरह के हैं, इस पर जागरूकता पैदा की है। दूसरे, इन लोगों ने इस समस्या का तात्कालिक और जो दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है इसके लिए भी अध्ययन कराया है। उन्होंने एक खास तौर से इस रिपोर्ट को आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। ये आप इस रिपोर्ट को देखिए। इन्होंने एक जन कमीशन या पीपल्स कमीशन जो है इसके ऊपर में बनाया था, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े इसमें एक्सपर्ट्स थे। और कोसी नदी घाटी जन आयोग ये आयोग था जिसकी रिपोर्ट है, जिसमें दोनों ही समस्याओं पर विचार किया गया है। एक कि तात्कालिक तौर पर जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, पुनर्वास के लिए क्या किया जा सकता है, रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन के लिए क्या कर सकते हैं, किसको ज़रूरत है, किस प्रकार की ज़रूरत है। और दूसरे स्तर पर
ये जो पूरा कोसी की जो समस्या है, ये 3 देशों की समस्या है, जिसमें कि तिब्बत जो चीन का हिस्सा है वो आता है, नेपाल आता है और भारत आता है। तो इन 3 देशों के स्तर पर मिलकर किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं जिससे कि इसका कोई दीर्घकालिक समाधान निकले। इतना स्पष्ट है इस नदी घाटी जल आयोग की रिपोर्ट से, इसमें काफ़ी विशेषज्ञ शामिल हैं। तो इन सबों का ये कहना है कि तटबंध पर तटबंध बनाना या उसको और ऊंचा करना या नए तटबंध का निर्माण करना, ये इसका समाधान नहीं है, ये तबाही को केवल बढ़ावा देने का न्योता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में तटबंधों को डिकमीशन किया गया है, यहाँ तक कि डैम को भी डिकमीशन किया गया है। भारत में यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से इसके लिए ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी और तरीका निकालना होगा कि यहाँ पर बाढ़ का लॉन्ग टर्म समाधान क्या हो। ये लोगों की आवाज़ को पहुँचाने की, बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। जो आवाज़ सुपौल या जो स्थानीय स्तर पर सीमित रह जाती है, तो यहाँ कोशिश की गई कि वो आवाज़ यहाँ पर तक पहुँचे। आज इस जन सुनवाई के जूरी में जो प्रथम हाफ था उसके अंदर में जस्टिस अरुण कुमार थे, जो कि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा श्री व्यास जी मिश्र थे इसमें, जो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव पहले थे, बाद में जो यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है स्टेट की, उसके भी वो चेयरपर्सन रहे पिछले 5 सालों तक। और अभी यहाँ बालाजी हैं जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में काम किया है, ये पढ़ाती हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी की एक और राजनीतिक शास्त्र विभाग की प्रोफेसर देवांजना, वो यहाँ पर जूरी में शामिल थी। तो हम सब लोगों की ये कोशिश है कि लोगों आज की जन सुनवाई कोसी तटबंध के भीतर जो इस साल एक बड़ी बाढ़ आई थी और तटबंध टूटने के बाद जो बाढ़ आई थी, उसके पीड़ितों को जो क्षतिपूर्ति मिलना था, गृह क्षति और जो वस्त्र बर्तन का क्षति का पैसा, जानवरों की क्षति का, फसल क्षति और जो सरकार देती है, वो अभी नहीं मिला है। और जिनको पुनर्वास नहीं मिला है, हर साल बाढ़ भोगने के लिए अभिशप्त हैं, उन लोगों के पुनर्वास की मांग को लेके और उनके सवालों को यहाँ उठाते हुए ये जन सुनवाई आयोजित की गई थी। आप देखेंगे कि इसके सामने सड़क के उस पार बिहार दिवस में एक तरफ आपदा विभाग का आपको स्टॉल लगा होगा, जिसमें लाखों करोड़ों सजा के और स्टॉल में ये नारा दिखाया जाता है कि सरकारी खजाने पर आपदा पीड़ितों का, बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार है। उसी सड़क के इस साइड में वही बाढ़ पीड़ित जिनके घर बह गए, पक्के घर, कच्चे घर नदी में समा गए, मार्च खत्म होने को है, मानसून बीते हुए, बाढ़ बीते कितना हुआ, आज तक गृह क्षति नहीं मिला है। आज तक उनको जो सरकार के बनाए नियम है उसके तहत उनके वस्त्र कपड़ा का पैसा नहीं मिला है। सरकार उनको हर साल जो बाढ़ भोगते हैं उनको अभी तक पुनर्वासित करने की पर कोई विचार नहीं कर रही है। जो पहले पुनर्वास हुआ उससे जो बच गए, चाहे जो भी है, तो उनको एक पुनर्वास के सवाल को उठाते हुए उनके लिए कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना था, पीड़ित प्राधिकार गायब है। तो इन सभी सवालों को लेके एक यहाँ पर जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें एक खुशी की बात है कि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार जी, आपदा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं व्यास जी मिश्र, और सोशल साइंस के टीस के प्रोफेसर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, और पटना यूनिवर्सिटी की भूगोल विभाग की प्रोफेसर और एक और प्रोफेसर साथी लोग उसके थी पैनल में हैं जो आई हुई हैं। हम लोग आपदा विभाग के अपर मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिव जो पुनर्वास देखते हैं, प्रधान सचिव को भी आमंत्रित किए थे कि अगर आप नहीं आएंगे तो अपना कोई प्रतिनिधि भी भेज दीजिए, जो उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। तो उसमें लेकिन जो पीड़ित हैं अपनी दशा बता रहे हैं, कैसे उनके घर कटे, कैसे बिल्डिंग धंसा, कैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको उनके जीवन का सपना है कि हम अपने घर में झाड़ू लगाएं, हमारा घर हो जाए। वो किसी के घर में या पन्नी टांग के कहीं रह रहे हैं, वो लोग अपनी गुहार कर रहे हैं। और पुनर्वास की ज़मीनें कई जगह हैं जिसको सरकार लीज पर देती है खेती करने के लिए, लेकिन जिसका घर कटा है वो जमीन के अभाव में बांध पर दूसरे के घर में इधर उधर भटक रहा है। कहीं ना कहीं से सरकार की नीयत पे उंगली, सरकार की नीयत को सही कराने के लिए ही जन सुनवाई हो रही है। हम लोग मानते हैं कि सरकार की नीयत जनता के प्रति कोसी पीड़ितों के लिए बदले, इसलिए जो लोग आए हैं वो उस क्षेत्र के, सुपौल के लोग आए हैं, दरभंगा से लोग आए हैं, सहरसा से लोग आए हैं,
तो सुपौल के लोग अपने जो कोसी क्षेत्र में आता है 3 पिपरा विधानसभा, निर्मली विधानसभा और सुपौल जिसके माननीय विजेंद्र यादव जी सबको मांग पत्र और आमंत्रण देते हुए आए कि हम लोग आके अब यहाँ फरियाद कर रहे हैं, आप भी आइए और हम लोगों की बात को सुनिए। लेकिन ऐसा कुछ सुनवाई फिलहाल देखने को अभी नहीं दिखने को मिल रहा है। क्या कुछ अब संदेश देंगे सरकार देना चाहेगा? सरकार को हम लोग संदेश क्या देंगे? हम संदेश देंगे कि जो आप नारा देते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसको धरातल पर लागू कीजिए। धरातल जी, जो पीड़ित